हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है, किसी प्रकार का भैया कोनो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। बात समझ में आ रही है? आपको सिर्फ अपनी कलम उठानी है, कॉपी उठानी है, बॉटल में पानी लेकर बैठ जाना है और तगड़ी वाली जो है वो क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा कौन सा अध्याय भैया, पाठ क्रमांक 3, जिसका नाम क्या है, पीरियोडिक टेबल। सीधे सीधे यदि शब्दों में कहा जाए तो, और ऑफिशियल नेम क्या होगा, तत्वों का वर्गीकरण, जैसा कि अपन ने कक्षा 10वीं में भी पढ़ा था। और गुणधर्मों में आवर्तिता, गुणधर्म कौन से, तो वही परमाणु त्रिज्या जैसे, आयनिक त्रिज्या जैसे, विद्युत ऋणात्मक जैसे। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। और ये जो पूरा चैप्टर है ना, बड़े ध्यान से इसको सुनना, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि इस चैप्टर के अंदर हम जो भी चीजें पढ़ेंगे, राइट, वो पूरा यूज होने वाला है स्टूडेंट्स कहां पर, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इंटरेस्टिंग कहानी पता है क्या है, कि ये जो चैप्टर होगा ना, वो बाद में कक्षा 11वीं और 12वीं की जो रसायन विज्ञान है उसमें जाकर और अलग बहुत सारे चैप्टर्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी मजेदार कहानी है, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। राइट, मैं क्या कह रहा हूं, दो चीजों में इस चैप्टर को अपन देखने वाले हैं। क्या? पहला ये कि आज की जो क्लास है उसमें हम क्या देखेंगे, दूसरा ये कि ये चैप्टर जो है वो दूसरे चैप्टर्स के लिए क्यों जरूरी है। बात समझ में आ गई? तो देखो, पहली बात का जवाब मैं आप लोगों को देता हूं कि इस चैप्टर में आज हम ये देखने वाले हैं कि भैया आपका जो पीरियोडिक टेबल है, बात समझ में, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, तत्वों के वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा खासा अपने को तो याद था कि सोना एक तत्व होता है, चांदी एक तत्व होता है, हाइड्रोजन एक तत्व होता है, ऑक्सीजन एक तत्व होता है, नाइट्रोजन एक तत्व होता है, हीलियम एक तत्व होता है। सब तो अपने को पता था। फिर वर्गीकरण की जो है जरूरत क्यों पड़ी, एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये जिसको हम पढ़ने वाले हैं कि भैया एक बात बताओ, यदि इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो बाद में ये कौन से अध्याय से जाकर कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इस पूरे चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं और फिर शुरू करते हैं हम आज का ये चैप्टर, जिसमें हम मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं कि भैया तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक क्यों है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या कह रहा हूं, इस चैप्टर से, ये मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं इस चैप्टर, मैं क्या कह रहा हूं, इस चैप्टर से और कौन से चैप्टर्स को हम पढ़ने वाले हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से निकलते हैं कुछ और चैप्टर्स जिसको हम बाद में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? इसलिए इस चैप्टर से देखो, क्लास 11th की अपन बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं क्लास 11th की। तो क्लास 11th में इस चैप्टर के अंदर से जो भी टॉपिक होंगे उससे निकलता है एक और चैप्टर। आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में ना हाइड्रोजन नामक एक चैप्टर है। बोलो यस सर, बोलो यस सर। राइट, कुछ इसी तरीके से आपने देखा होगा भैया एस ब्लॉक नामक एक अध्याय है। बोलो यस सर, एस ब्लॉक। राइट, कुछ इसी तरीके से आपने देखा होगा पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में सिर्फ 2 ही जो ग्रुप होंगे उसको अपन काउंट करेंगे, समूह काउंट करेंगे। कौन से, ध्यान से देखिएगा, समूह 13 और 14। बात समझ में आ गई? अब सवाल पैदा होता है कि सर बाकी के समूह जो हैं वो हम कहां पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो उसको अपन पढ़ेंगे कहां पर, ध्यान से देखिएगा बाबूजी। राइट, हम पढ़ेंगे इसको कहां पर, क्लास 12th में, आगे के चैप्टर्स, आगे के अध्याय। बात समझ में आ रही है? आगे के अध्याय हम देखने वाले हैं इस चैप्टर से। किसमें? क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी। मतलब आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा कि इस चैप्टर के अंदर के जो टॉपिक्स हैं, राइट, वो भी बाद में जाकर एक पूरे के पूरे चैप्टर, पाठ या अध्याय में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। बात समझ में आ रही है? अब बढ़ते हैं आगे। क्लास 12th की हम लोग बात करेंगे। इसमें भैया एक जो है आपका वो है पी ब्लॉक। कौन सा है? तो वो है आपका पी ब्लॉक। हिंदी इंग्लिश कौन फर्क नहीं पड़ता अपने को। अब एक बार बताओ, कक्षा 11वीं में अपन ने समूह 13 14 पढ़ा था। बोलो यस सर। कौन सा बचा? 15 16 17 18 19, नहीं, 15 16 17 18। बात समझ में आ गई? और क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। और क्या पढ़ेंगे? डी ब्लॉक पढ़ेंगे। भाई क्या होते हैं ब्लॉक्स? वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स या आपके जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं,
एलिमेंट्स जो होते हैं वो रहते हैं, राइट। और तीसरे नंबर पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, पी हो गया, डी हो गया और एफ ब्लॉक पढ़ने वाले हैं। अब आप सोच लो, आप चाहोगे भी ना तो इग्नोर नहीं कर सकते इस चैप्टर को। और इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, इस चैप्टर का जो वेटेज होता है वो थोड़ा सा कम होता है कक्षा 11वीं में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा, बात समझ में आई, परमाणु की संरचना पढ़ी, इस चैप्टर को थोड़ा वो ऊपर ऊपर से पढ़ा और चले गए केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंधता की तरफ। बात समझ में आ रही है। पर भैया इस चैप्टर को अपने को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हो उसको आप पढ़ोगे कहां पर, एक सेपरेट चैप्टर के रूप में। बात समझ में आ रही है। तो आप क्रॉस चेक करना, आप यदि 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, राइट, आप यदि क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं बेटा, तो 11th में आपको हाइड्रोजन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मिलेगा दूसरी वाली किताब में। बात समझ में आ रही है। और यदि आप क्लास 12th में हैं तो आपको पी ब्लॉक मिलेगा, डी ब्लॉक मिलेगा और क्या मिलेगा आपको, एफ ब्लॉक मिलेगा। तो ये तो समझ में आ गया कि इस चैप्टर का महत्व बहुत ज्यादा है। ये तो समझ में आ गया कि इस चैप्टर का महत्व बहुत ज्यादा है। बात समझ में आई। तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस, महत्व, इस चैप्टर का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है, ये अपने समझ में आ गया। बात समझ में। अब हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन सी चीजों को पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को पड़ोस में जाना पड़ेगा। चलो, अच्छा रुको ना, इसको नोट करो। आगे के चैप्टर्स, इस अकेले चैप्टर का हो सकता है वेटेज थोड़ा सा कैसा हो, कम हो। बात समझ में आ रही है। पर इसके चैप्टर से जो नए चैप्टर्स डिजाइन होंगे क्लास 11th में या फिर क्लास 12th में, क्लास 11th में या फिर क्लास 12th में, राइट, उनका वेटेज और उनके अंदर का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। क्लियर। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, सीधी बात। क्या है, अकार्बनिक रसायन जो है उसका ये क्या है, तो स्टूडेंट्स ये बेस है। तो क्या है, तो ये अकार्बनिक, साथ में नोट कर लो, मस्त वाली ये बात है। अकार्बनिक रसायन का महत्व है भैया। मैं क्या कह रहा हूं, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप ये तो जानते हो ना कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों की, बाबूजी आपकी जो केमिस्ट्री होती है वो 3 अलग अलग पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइडेड होती है। कौन से, फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें कैलकुलेशन वाले सवाल रहते हैं, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें ये पूरा सिलेबस रहता है, बोलो यस सर। और उसके बाद आती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, जिसमें हम अल्कोहल की बात करते हैं, फिनॉल की बात करते हैं, हेलोएल्किन की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं और बात करते हैं किसकी, अमाइंस की, राइट। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूं, अकार्बनिक रसायन का जो पूरा महत्व है वो इस चैप्टर में क्या है, छुपा हुआ है, राइट। महत्व की जगह अपन कॉन्सेप्ट्स को डाल दें, कॉन्सेप्ट्स। चलो, इसका मतलब आप चाहोगे भी तो भी आप स्किप नहीं कर सकते बाबूजी इस चैप्टर को। काहे नहीं कर सकते स्किप, बड़ी सिंपल सी कहानी है। ये सारे चैप्टर्स का जो बेस है, ये जो सारे चैप्टर्स हैं इसका जो बेस है वो इस अकेले अध्याय में जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई, पक्का। चलो, अब अपन ये देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम ये देख लेते हैं कि ये जो अध्याय है, राइट, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सुनो, अरे यार बादल नहीं बन पा रहे, बादल क्यों नहीं बन पा रहे। हाँ चलो, बन जाएंगे। हाँ चलो, तो इस तरीके से जो है आपको एक बादल दिख रहा होगा, बोलो यस सर। इस बादल से थोड़े से ज्ञान की अपन क्या करते हैं, बारिश करवाते हैं। कैसे, ये लो, ऐसे नहीं तो फिर कैसे, ऐसे, ये लो। ज्ञान की कुछ किरणें जो हैं इस बादल से वो अपन क्या करते हैं, वो अपन निकलवाते हैं। बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। ठीक है जी। ये मैंने कहा भैया ऐसा और यहां पर ऐसा, ठीक। चलो, चलो, मजेदार ये कहानी है, राइट। मजेदार ये कहानी है।
अब सवाल पैदा होता है कि हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि इस अध्याय का जो सिलेबस है, ठीक है, या इस अध्याय के जो टॉपिक्स हैं, राइट, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसके बारे में वो कौन से हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्त्यता। इसको अपन साथ में ये भी कह सकते हैं कि भैया तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये ज्यादा अच्छा है। और हमने ऐसा कहां पर पढ़ा था? कक्षा 10वीं में। बात समझ में आई? तो मैं कह रहा हूं तत्वों का, ध्यान से देखना, तत्वों का आवर्ती, बोलो यस सर, आवर्ती वर्गीकरण। बात खत्म हो गई। चलो, ये हमारा क्या हो गया? अध्याय हो गया, ठीक है। और इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं उसको बड़े ध्यान से देखिए। भैया 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 बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं क्या कह रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग। क्यों है? देखो, और यार साथ में आप लोग जो है यदि नोट कर लेंगे तो और भी अच्छा होगा, है ना? क्या कहते हो? हाँ सर, बात तो सही है आपकी, बात तो सही है गुरुजी, बात तो सही है गुरुजी, बात समझ में आ गई। चलो, तो कौन से टॉपिक्स को इस चैप्टर में अपन कवर करने वाले हैं उसको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, और मेरे साथ साथ इसको डिजाइन करो। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि भैया यदि इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ आता है अच्छी बात है, और यदि नहीं आता है और भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप पहली बार में यदि ध्यान से सारी चीजों को सुनेंगे तो क्या होगा कि आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से वो चीज दिमाग के अंदर कैसी हो जाएगी, फिट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलो, कुछ डिब्बे बिब्बे बनाते हैं यार, कुछ मजा लेते हैं क्लास का, है ना? ये लो, अरे ये लो, अपन गर्दा ही उड़ाएंगे जरा इस चैप्टर में। ध्यान से देखना, आप बात समझ में आ रही है? एक एक टॉपिक को ना, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। और क्यों पढ़ना है? सुनो ध्यान से, इसलिए पढ़ना है। कहां गया? ये लो, इसलिए पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर का हर टॉपिक जो है वो बाद में जाकर एक प्रकार के अध्याय में क्या हो जाएगा? भैया कन्वर्ट हो जाएगा। भैया कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, अध्याय में कन्वर्ट हो जाएगा भैया। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी कहानी। चलो देखते हैं। तो डिब्बे बनाए जाएंगे, दैट्स ऑल। ये लो और ये लो, बात समझ में आएगी। अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहला ये कि तत्व जो है उनके वर्गीकरण की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं वर्गीकरण की जरूरत। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्गीकरण की जरूरत। बोलो यस सर। और वो तो आपकी समझ में आ गया होगा भैया, इतने सारे तत्व हैं, ऐसे कहीं पर भी अपने पटक दिया, बात समझ में आ रही है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा केमिस्ट्री पढ़ना। फिर क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, मजेदार है कहानी, इसलिए उनके वर्गीकरण की जरूरत अपने को पड़ी। उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि भैया कितने तरीकों से आप वर्गीकरण कर सकते हो, यानी कि आवर्त सारणी। चलो, तो हम ये देखने वाले हैं कि आवर्त सारणी, हम कौन सी चीज देखने वाले हैं? आवर्त सारणी देखने वाले। कौन से प्रकार की आवर्त सारणी जो है वो होती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखने वाले हैं, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? भैया गुणधर्मों में आवर्त्यता। अभी ना उतने लंबे नाम पर मत जाओ आप, बात समझ में आ रही है? ये सब आपको पहले से आता है। कैसे आता है? आप मुझे एक बात बताओ, सोडियम और पोटेशियम में बड़ा आकार किसका होता है? सोडियम और पोटेशियम में कौन बड़ा होता है? बात समझ में? तो आप बोलोगे सर इतना इजी, ये रहा सोडियम, ये रहा उसका क्या? परमाणु क्रमांक। और ये क्या था बाबूजी? पोटेशियम, और उसका परमाणु क्रमांक कितना? 19। बात समझ में आ गई? दोनों किस में आते हैं? एक समूह में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सबसे पहले दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा। अपन ने कहां से सीखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना? तो इसके पहले एक और अध्याय हुआ करता था जो कि बहुत ही लंबा और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, यानी कि परमाणु की संरचना। तो हमने वहां से देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमने वहां से क्या जाना? हमने जाना कि सोडियम के पास तो क्या है? 3 कक्षाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। पोटेशियम के पास जो है 4 कक्षाएं हैं।
इसका मतलब ये कि भैया जिसके पास कक्षा ज्यादा होगी, राइट, उसका आकार कैसा होगा, ज्यादा होगा, उसकी त्रिज्या कैसी होगी, ज्यादा होगी। बड़ी सिंपल सी कहानी। इसका मतलब आपका जो पोटेशियम है इसका आकार ज्यादा होगा, इसकी जो त्रिज्या है ना बबुआ जी वो कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, गुणधर्म। त्रिज्या जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, गुणधर्म। बात समझ में आई। और त्रिज्या में कम या ज्यादा होना क्या कहलाता है, आवर्त्यता। मतलब ये कि जब एक समूह में ऊपर से अपन नीचे जाते हैं तो कक्षाओं की संख्या बढ़ जाती है और इससे क्या होता है, उसका जो आकार है किसका, परमाणु का, कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग कहानी, राइट। तो अब मैं यहां पर देख रहा हूं गुणधर्म। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं भैया, गुणधर्म, जिनकी अपने को क्या देखनी है, आवर्त्यता देखनी है। क्लियर। उसमें से एक आपकी परमाणु त्रिज्या भी आती है। बोलो यस सर, इंटरेस्टिंग कहानी, राइट। चलो तो हम क्या क्या देखने वाले हैं, ध्यान से देखना। वर्गीकरण की हमें जरूरत क्यों पड़ी ये, उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारी आवर्त सारणी होती है उसके प्रकार बेसिकली। तो मैं यहां पर लिख देता हूं भैया प्रकार, किस प्रकार से जो आवर्त सारणी है, राइट, उसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। साथ में हम ये देखेंगे, ठीक है, कि भैया तत्वों के गुणधर्म, तो वो तो वहीं आ जाएंगे, ठीक है। हम देखेंगे कितने ब्लॉक हैं, कितने ब्लॉक्स हैं। और हम क्या देखेंगे, तो हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं और वो है हमारी क्या, आधुनिक, ध्यान से देखना। और वो क्या है, तो भैया वो है अपनी आधुनिक आवर्त सारणी। ये लो, मैं क्या कह रहा हूं, ये है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी। और क्या पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। कौन सी वाली, तो भैया आधुनिक वाली। कहां दी है, तो सर ये दी है। कितने ब्लॉक होते हैं, तो 4 ब्लॉक होते हैं। लो चलो, ठीक है। अब सुनो, ये वाला टॉपिक, वो वाला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से गुणधर्म की हम बात करेंगे, उसको बड़े ध्यान से अपने दिमाग के अंदर आपको फिट करना है। देखो, एक गुणधर्म हम जो बात करेंगे, राइट, वो होगा आपका क्या, तो इसको हटा देते, रुको, परमाणु आकार। तो अपन परमाणु त्रिज्या भी बोल सकते हैं। बोलो यस सर, बात समझ में आई। तो परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। और क्या होगा, तो ध्यान से देखना, परमाणु क्रमांक। बात समझ में आ रही कि भैया ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं जाने पर क्या होगा, कब परमाणु क्रमांक में कम होगा, कब परमाणु क्रमांक जो है वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। एक बड़ी इंपॉर्टेंट गुणधर्म होती है, प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, इसको अपन बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। एक और होती है, बात समझ में आ रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, आयनन ऊर्जा। बोलो यस सर, बात समझ में आ रही है, आयनन ऊर्जा। ये लो, मैं क्या कह रहा हूं, एक और होती है, क्या होती है, गुणधर्म होती है। कब पढ़ी थी अपन ने, तो कक्षा 9वीं में पढ़ी थी, कक्षा 10वीं में पढ़ी थी, इसके पहले वाले अध्याय में पढ़ी थी और इसमें भी पढ़ेंगे। और वो है आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि, राइट, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। बात समझ में आ रही है। और कुछ बचा क्या, आकार अपन ने देख लिया, परमाणु क्रमांक हमने देख लिया, ये हाँ बिल्कुल, धात्विक गुणधर्म। चलो, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम बात करेंगे और किसकी, धात्विक गुणधर्म की। क्या कहते हो, सबका थोड़ा सा इंग्लिश में हो जाए। बोलो यस सर। तो भैया ऐसा है, देखो, परमाणु त्रिज्या को अपन क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या जो होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। परमाणु क्रमांक क्या होगा, एटॉमिक नंबर। विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साथ में आयनन ऊर्जा क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। साथ में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और हम बात करेंगे धात्विक गुणधर्म की, तो ये क्या होगा आपका, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से जो है ये बड़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग कहानी हम पढ़ने वाले हैं किसमें, गुणधर्म में। और ये जो एक बीच में बना हुआ है इसको अपन ऐसे रख देते हैं, रुको,
इसको अपन ऐसे ही रख देते हैं और मैं कहता हूं कि मैंने यदि भैया आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ी है तो अच्छी बात है, मैं मेंडलीव को कैसे भूल जाऊं। चलो, तो मेंडलीव आवर्त सारणी। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या आपको ये पूरी कहानी समझ में आई? पक्का ना? चलिए, तो इस तरीके से जो है क्या है भैया, ये जो पूरा अपना चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर का। पिछले चैप्टर के कंपैरिजन में जो आकार है, साइज है, वो कैसा है? थोड़ा छोटा जरूर है पर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो चैप्टर है ये कैसा है पता है आपको? ये चैप्टर है छोटा फटाका बड़ा धमाका। बात समझ में आ रही है? चैप्टर कैसा है? छोटा फटाका और बड़ा धमाका। ये सब लिखा अपनी कॉपी में? पक्का? ठीक है, तो बढ़िया से कॉपी बना लिया, कॉपी बन गई होगी आपकी। अब जब इस चैप्टर को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अपनी कॉपी में क्या लिखोगे? छोटा पटाखा बड़ा धमाका। बात समझ में आ गई? और ये सारी चीजों को नोट करोगे जल्दी से, और बाबूजी इसको भी बहुत जल्दी से अपनी कॉपी में आप क्या करोगे? नोट करोगे। ठीक है, जब तक आप नोट कर रहे हो मैं थोड़ा मजा ले लूं, क्या कहते हो? सर बोलो यार, मजेदार चीज है, राइट? चलो चलो चलो, मैं इसमें रंग भर देता हूं। पक्का? चलो, कर लिया नोट? ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड गोइंग, बहुत बढ़िया, गुड गोइंग। पक्का? चलो, तो भैया सीधी बात ये कि ये सारे जो टॉपिक हैं इसको अपने को इस चैप्टर में क्या करना है? पढ़ना है। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, एक एक चीज को अपन पढ़ेंगे। और मजेदार बात ये कि जब हम आधुनिक आवर्त सारणी बनाएंगे, कहां गई ये वाली, तो इसको हम बनाने के लिए यूज करेंगे पता है क्या? पुराना वाला तरीका इस बार यूज ही नहीं करेंगे, ना रटेंगे। मैं क्या कह रहा हूं? आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का जो पुराना वाला तरीका है उसको अपन यूज ही नहीं करेंगे और ना ही हम इसको रटेंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार बनाएंगे आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने के लिए। बात खत्म। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार बनाएंगे किसको बनाने के लिए? आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलो, तो इतना तो नोट करो। कर लिया? पक्का? चलो, अब आते हैं थोड़ा सा बैक टू द कहानी। ये तो बहुत बात की बात है। अब आज की जो क्लास है इसमें सिर्फ हम ये पढ़ने वाले हैं कि भैया पीरियोडिक टेबल जो था, राइट, या जो तत्व थे उसको वर्गीकृत करने की जरूरत क्या पड़ी? अरे अच्छे खासे तो थे यार, क्यों आपने तत्वों का जो है क्या कर दिया? वर्गीकरण कर दिया। क्यों आपने क्लासिफिकेशन कर दिया? किसका? आपके एलिमेंट्स का। तो हुआ क्या? ध्यान से देखना। अब क्या था? देखो, मैं क्या कह रहा हूं, पहले भैया बहुत कम तत्व हुआ करते थे। अभी जो 118 को अपन जानते हैं, इसके बाद भी और खोज होती रहेगी, राइट? पर पहले क्या था, जो तत्वों की संख्या थी वो बहुत कम थी, तो काम चल जाता था। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि पहले क्या, सिर्फ कुछ ही तत्वों को बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता था। बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ, क्या पहले के जमाने में कभी रेडियम उपयोग किया गया होगा? नहीं किया गया होगा। क्या पहले के जमाने में कभी जो है कोई भी ऐसा उल्टा खतरनाक सा तत्व ले लेता हूं, जैसे कि परमाणु क्रमांक 118 वाला नहीं, 112 वाला कोई तत्व यूज किया गया होगा? नहीं। क्या पहले के जमाने में आइंस्टाइनियम यूज किया गया होगा? रदरफोर्डियम यूज किया गया होगा? इंडियम यूज किया गया होगा? नहीं ना। फर्मियम यूज किया गया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब तक क्या था, तत्वों की संख्या कम थी, तब तक तो बढ़िया था। जब तक तत्वों की संख्या कम थी, बात समझ में आ रही है, तब तक तो बढ़िया था। पर यदि तत्वों की संख्या बढ़ जाए तो आपको वर्गीकरण करना बहुत जरूरी है, ताकि आप उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों को बढ़िया तरीके से पढ़ सकें। कैसे पढ़ सकें? एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं भैया मेले का। मैं क्या कह रहा हूं, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं मेले का। आजकल वैसे ही मेले वाले का टाइम चल रहा है, भयंकर मजा आ रहा है घूमने फिरने में। बात समझ में आ रही है? अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं मेले का। अब जब आप मेले के अंदर जाते हो, या फिर आप बाजार का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, बाजार का ले लेते हैं क्योंकि वो तो साल भर चलता रहता है। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, बेटा
अपन बाजार जाते हैं, बोलो यस सर। बाजार में अपन क्या खरीदते हैं मुख्य रूप से? तो यदि हम बात करें, या मॉल का भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं, अपन कोई भी ऐसी चीज का एग्जांपल ले सकते हैं जहां पर अलग अलग टाइप की जो चीजें होती हैं वो मिलती है। अपन स्कूल का भी ले सकते हैं, राइट। चलो, जहां वैरायटी बहुत ज्यादा है। तो मैं कह रहा हूं मेरे सामने एक एग्जांपल है बाजार का, बोलो यस सर। अब इस बाजार में क्या है? तो भैया इस बाजार में मुझे मिलता है पेन, बोलो ठीक है। इस बाजार में मुझे मिलती है कॉपी, बोलो ठीक है। क्या मिलती है? कॉपी मिलती है। अच्छा, इसी बाजार में हमें मिलती है सब्जी, बोलो यस सर। इसी बाजार में हमें मिलते हैं कपड़े, बोलो यस सर। गुरुजी बिल्कुल सही है कहानी। और कुछ भी मिलता है क्या? दिमाग छोड़ के इस बाजार में सब कुछ मिलता है स्टूडेंट्स। बात समझ में आएगी? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। और क्या मिलता है भैया? फल भी तो मिलता है, फल मिलता है। और क्या मिलता है? तो भैया बर्तन भी तो मिलते हैं। और क्या मिलते हैं? तो चप्पल भी तो मिलती है। चप्पल मतलब खरीदने के लिए, वो वाली नहीं। बात समझ में आ गई? तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहां पर मिलती है अपने को? बाजार में। बात समझ में? अब एक बात बताओ, जब आप जाते हो किसी मॉल में या मेले में या बाजार में, राइट, तो ये सारी चीजें इधर उधर बिखरी रहती है कि व्यवस्थित तरीके से सबके स्टॉल बने रहते हैं? सोचो, आप मेला गए, एक तरफ पूरे झूले ही झूले लगे हुए हैं, एक तरफ जो है पूरी भेलपुरी की दुकानें सी लाइन से लगी हुई है, एक तरफ जो है पूरे खाने पीने के सामान लगा हुआ है, एक तरफ जो है ये पूरा आपका जो बर्तन भंडार होते हैं, सारे बर्तन भंडार एक तरफ लगे होते हैं, एक तरफ जूते चप्पल की दुकान लगी होती है। तो क्या होता है, जब वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, राइट, तो उनको हमें व्यवस्थित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक बात बताओ, व्यवस्थित नहीं करोगे तो उससे क्या होगा? तो यदि आपने व्यवस्थित नहीं किया है तो उससे सबसे पहले तो यह होगा परेशानी, और दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और मजा भी नहीं आएगा। फिर घूमोगे कैसे? बात टिकट के पैसे तो बर्बाद हो गए ना भैया। व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? तो अगली बार जब आप मेला जाएंगे, इसको कोई ऑब्जर्व नहीं करता है, पर आपने देखा होगा एक प्रकार के जो स्टॉल होते हैं वो एक समान लगे होते हैं। क्या आपने बाजार में ऐसा देखा? बोलो यस सर। क्या आपने मॉल में ऐसा देखा? बोलो यस सर। कुछ ऐसा ही स्टूडेंट्स हमारे स्कूल्स में भी होता है कि मान लेते हैं कि आपका जो स्कूल है उसमें कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक है, बोलो यस सर। अब ये बताओ, हर क्लास के लिए सेपरेट सेक्शन बना है। हर क्लास के जो बच्चे हैं, एक क्लास के बच्चे एक ही साथ बैठते हैं। तो 6वीं क्लास का जो चिंटू है वो 11वीं क्लास के मिंटू के साथ बैठेगा, तो ना तो वो मिंटू को पढ़ने देगा और ना ही उसके कछु समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए चीजों को व्यवस्थित करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। व्यवस्था बनाए रखने के लिए चीजों को व्यवस्थित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम ये जानते हैं कि जहां पर भी वैरायटी होती है वहां पर हम क्या कर देते हैं? चीजों को व्यवस्थित कर देते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ कब? पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी के साथ में, जब अपने को पता चला कि बाबा 118 तत्व हैं। अरे बाबा, किसकी बात हो रही है? 118 तत्वों की बात हो रही है। बात समझ में? किसकी बात हो रही है? 118 तत्वों की बात हो रही है। अब सोचो, 118 तत्वों को यदि मिक्स कर दिया आपस में तो पूरा का पूरा खेला बिगड़ जाएगा। बात समझ में? तो इन 118 तत्वों को, 118 तत्व मतलब मैं आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा हूं, राइट। इन 118 तत्वों को व्यवस्थित करना बहुत ही क्या है? जरूरी है। इसीलिए हमने दिमाग लगाया कुछ ऐसे पॉइंट्स जो अपने को दिमाग में फिट रखने हैं। तो इसको एक काम करो, थोड़ा सा नोट्स के फॉर्म में अपनी कॉपी में नोट करो, थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये अपने को क्लियर होना ही चाहिए कि कौन सा जो तत्व है वो किस कैटेगरी में आता है। अब एक बात बताओ, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो धातु हैं, जैसे कि सोना हो गया आपका, चांदी हो गया आपका, लोहा हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो अधातु हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया भैया? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सारी चीजें। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब यह है कि वर्गीकरण इसीलिए जरूरी है क्योंकि बिना वर्गीकरण के आप रासायनिक गुणधर्म यानी कि केमिकल रिएक्शंस की बात नहीं कर सकते और आप भौतिक गुणधर्म की भी बात नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जल्दी जल्दी अपन इसको देख लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखो, तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई होती है। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। कैसे है? देखो, मैं कह रहा हूं भैया मेरे पास एक लोहे की रॉड है, यहां पर ऐसे मैं कह रहा हूं मेरे पास एक लोहे की यहां पर ऐसे रॉड बनी हुई है। तो यदि ये लोहे की रॉड है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसका एटॉमिक नंबर कितना है? तो भैया 26 है, ठीक है। अब ये बताओ, यदि ये लोहे की रॉड है तो क्या इसमें एक ही Fe है? नहीं, इसमें एक आपका परमाणु नहीं है, इसमें कैसे? असंख्य। तो
इसमें जो है असंख्य परमाणु हैं। बात समझ में आई? इसमें स्टूडेंट्स कैसे हैं आपके बेटा, इसमें असंख्य परमाणु हैं। उसकी जो एक इकाई है किसी भी पदार्थ की, जो एक इकाई होती है वो बेसिकली क्या होती है आपकी, जो न्यूनतम इकाई होती है, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उसको अपन बोलते हैं तत्व, यानी कि आपका एलिमेंट। चलो अब देखो क्या था, अपन बात करें थी 1800 की, तो 31 तत्व थे अपने पास। बस 31 तत्वों को क्या करना जरूरी है, इनको तो अपन चलो नई भी ग्रुप बनाएंगे तो भी चलेगा, पर जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे 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 समय बीतता गया वैसे वैसे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि प्रयोग बढ़ते गए, एक्सपेरिमेंट्स बढ़ते गए, और यदि तत्वों की संख्या बढ़ती गई तो इसके कारण उनका जो वर्गीकरण है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। सीधी बात ये तत्वों का वर्गीकरण है, इसलिए केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुणधर्म होते हैं, राइट, उनको समझ पाना, बना पाना और उन पर ध्यान दे पाना हो पाता है आसान। पहली बात। दूसरी बात, इनमें क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण होता है, इसीलिए ये नहीं और ये भी नहीं, ये जो पार्ट है जिसमें हम ये कहते हैं कि भैया हमारे पास एक ही चैप्टर से बहुत सारे चैप्टर्स बाहर निकले हैं, इन सबको समझ पाना बड़ा ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या देखने वाले हैं, जो कि आज हमने देखा भैया, वर्गीकरण की जरूरत। वर्गीकरण की जरूरत, और ये वर्गीकरण की जो जरूरत है आपकी, ये शुरू कहां से होती है, तो ध्यान से देखिएगा, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। ये होती है आपके डॉबेराइनर से। कहां से शुरू होती है? डॉबेराइनर से। तो वर्गीकरण की जो शुरुआत है वो होती है आपके डॉबेराइनर से। उसके बाद हम न्यूलैंड के अष्टक के बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के बारे में, और लास्ट में हम बात करते हैं हेनरी मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसको आप कुछ इस तरीके से आप कुछ इस तरीके से क्या करते हो, देखते हो। बात समझ में आ गई? तो एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है इसमें हमने कौन सी चीज देखी भैया, हमने ये जाना कि इस पूरे अध्याय में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बार बार बता रहा हूं, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये जाना कि ये जो हमारे तत्व होते हैं इनके वर्गीकरण की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, या बस ये समझ लो कि ये इधर उधर यदि अस्त व्यस्त फैले रहे तो हम इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसको बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, और खेल जो है ना वो पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ध्यान से देखो, देखो ना कितनी इंटरेस्टिंग कहानी। खेल जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। बात समझ में आ रही? और कुछ है क्या? बिल्कुल। कौन सी कठिनाई दिखा है ना, कौन सी कठिनाई? सारे तत्वों को उनके असंख्य यौगिकों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के हिसाब से व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें जो है जरूरत पड़ी किस चीज की, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की, कि कितना आसान होता है। देखो वर्गीकरण का फायदा बताता हूं, सुनो, वर्गीकरण का फायदा बताता हूं, सुनो, मस्त वाली बात। मैं कह रहा हूं भैया मेरे पास फ्लोरीन है, मेरे पास क्लोरीन है, बोलो यस सर। अब यदि मेरे पास फ्लोरीन है तो मेरे पास उसका परमाणु क्रमांक भी होगा, जिसका 9 है, इसका 17 है, बोलो यस सर। तो भैया ये हो गया 2 8, ओए 2 8 नहीं 2 7, और ये हो गया आपका 2 8 और 7, बोलो यस सर। अब ये बताओ दोनों की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जो क्या होगा, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों की जो संयोजकता है और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कैसी होगी, एक समान होगी। एक समान होगी, इसका मतलब यह हुआ कि भैया यदि आपने फ्लोरीन की रिएक्शंस को समझ लिया, आपने सारी रिएक्शंस की बात तो अपन नहीं करेंगे, पर यदि आपने फ्लोरीन की रिएक्शन यानी कि अभिक्रियाओं को समझ लिया तो क्लोरीन की अभिक्रियाएं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या होगी, बन जाएगी। तो क्लोरीन की अभिक्रियाएं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या होगी, बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या, यदि तत्वों का हम अच्छे तरीके से वर्गीकरण कर सकें तो एक तत्व के बारे में हम पढ़ेंगे, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें का अपने को ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा उसके गुणधर्मों के बारे में। जैसे ध्यान से देखो, इसके अंतिम कक्षा में 7 है, बोलो यस सर। तो यह धातु है, देखा ठीक, यह धातु है। इसके अंतिम कक्षा में यदि आपके 7 हैं तो यह धातु है। अच्छा, इसके अंतिम कक्षा में भी 7 है,
ये भी कैसा है, अधातु है। तो वर्गीकरण करने से हमें मिल गया क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मिल गया, आवर्त सारणी भी मिल गई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मिल गया, आवर्त सारणी भी मिल गई, और अपने को यह भी पता चल गया कि एक के बारे में पढ़ोगे, यदि आप एक तत्व के बारे में बढ़िया से पढ़ोगे तो दूसरे तत्वों के बारे में भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्या होगा, पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग सी बात, कुछ हायर टॉपिक था ही नहीं, बड़ा सिंपल था, तत्व बहुत सारे हैं, जमा के रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा लोड लेने का ही नहीं, अपन लेंगे ही नहीं, अपन इस कॉन्सेप्ट को निपटाएंगे तगड़े तरीके से। इसमें ना एक और लिख देता हूं मैं, किधर गया रे बाबा, हाँ ये लो, संयोजकता भी डाल देते रे भैया, उसको बुरा लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन लो, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन, मैं कह रहा हूं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कोनो फर्क ही नहीं पड़ता यार, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी उसमें अपन ने क्या देखा, वर्गीकरण की जरूरत। अगली जो क्लास होगी उसमें हम ये देखेंगे जो आवर्त सारणी है, राइट, उसमें किस तरीके से ग्रोथ हुई है, कैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी बनी, कैसे डोबेनाइनर भाई साहब जो थे उन्होंने त्रिक के बारे में बताया, कैसे जो हमारे न्यूलैंड थे, राइट, उन्होंने संगीत के माध्यम से कैसे अष्टक के बारे में बात करना शुरू किया। तो स्टूडेंट्स ये सारी जो चीजें होने वाली है बड़ी ही तगड़ी होने वाली है, और कैसी होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। बात समझ में आ गई? यदि नोट नहीं किया है तो नोट कर लो। समझ में आया? यदि आ गया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। यदि बात समझ में आ रही है, नहीं आया है, तो आपका जो भी डाउट है बेटा उसको आप कमेंट बॉक्स में बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। चलो, तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि हमें तत्वों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, बड़ी सिंपल सी कहानी, और एक लाइन का आंसर है, इसके बिना केमिस्ट्री कैसी है, अधूरी है। और केमिस्ट्री के बिना आप लोगों का जो अच्छा रिजल्ट है वो कैसा है, अधूरा है। और अच्छे रिजल्ट के बिना अच्छा करियर जो है वो कभी कभी कैसा हो जाता है, अधूरा हो जाता है। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। अगली जो क्लास होने वाली है उसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से आवर्त सारणी और वर्गीकरण को किया गया। आज हमने देखा कि वर्गीकरण की जरूरत क्या है, अगली जो क्लास होगी उसमें हम ये देखेंगे कि भैया वर्गीकरण को किस तरीके से किया गया। वो क्लास आपको कहां पर मिलेगी? वो मिलेगी आपके अपने फेवरेट यूट्यूब प्लेटफॉर्म या एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स। कौन सा चैनल? वही चैनल जो आपके सपनों को क्या करता है भैया, साकार करता है, और जहां पर आपको मिलती है क्या, देखो देखो देखो, हाई क्वालिटी एजुकेशन। क्या मिलती है? तो भैया यहां मिलती है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन। और कैसी हाई क्वालिटी की एजुकेशन? कोई पैसा नहीं, कुछ खरीदना नहीं है, अपने को कोई कूपन कोड भी नहीं लगाना है। बात समझ में आ रही है? आपको सिर्फ एक करना है, क्लिक। अब ये जब आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। मान लीजिए आपको नीट पढ़ना है, आप यहां पर जाके क्लिक कर दो यार, क्लिक तो कर लोगे यार। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हैं। ये वो सारे कोर्सेज हैं जो बिल्कुल मिलते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लियर, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और किसके लिए, हिंदी मीडियम के लिए। तो आप बढ़िया से इस पूरे वीडियो को अपने दिमाग में फिट रखिएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसमें बहुत नॉलेज नहीं था, ये सिर्फ आपका एक माइंड सेट करा रहा था किस चीज को लेकर, आपका इस चैप्टर का जो कंटेंट है उसको लेकर। बात समझ में आ रही है? हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।